रहे लेटेस्ट बिहार न्यूज रामा रावत के साथ। दोस्तों, हमारी मौजूदगी अभी लालगंज विधानसभा और वैशाली विधानसभा के बीच में है और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जनता लोग आज मौजूद है और इसलिए मौजूदगी है कि आज वैशाली में प्रशांत किशोर का आगमन हुआ था और वोट मांगने के लिए राजनेता लोगों को अब खास करके वैशाली जिला में ही आना पड़ेगा। और यहाँ के जनता ने दिखाया है कि देखिए, यदि कोई ठानता है कुछ करने के लिए तो यहाँ के जो जनता है वैशाली के उसके साथ खड़ा हो जाते हैं। इसी विषय पे कुछ यहाँ लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर आए थे वोट मांगने के लिए, तो क्या इस बार इन लोगों का क्या इरादा है। पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। आप मेरा परिचय ललन कुमार, घर अमृतपुर वैशाली विधानसभा। क्या इस बार 2025 है, माहौल राजनीतिक वाला होने वाला है, वोट मांगने के लिए नेता लोग आएंगे, तो इस बार क्या इरादा है। इस बार तेजस्वी सरकार जी 2025 में तेजस्वी को लाना है, बिहार को बचाना है। अच्छा, यही इस बार नारा रहेगा। युवाओं को रोजगार दिलाना है, माता बहनों को 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत दिलवाना है। अच्छा, और कुछ क्या बोले, निकम्मी सरकार, डबल इंजन की सरकार 20 वर्षों से बिहार को लूटा है, दामाद आयोग का गठन कर रहा है। कहीं आज प्रशांत किशोर आए थे तो आज बोल रहे थे जो बुजुर्ग है उनको 2000 रुपया पेंशन मिलेगा। नीतीश कुमार जो 400 रुपया भीख देते हैं उसको बंद करके उनकी सरकार आएगी तो 2000 रुपया बुजुर्ग को मिलेगा। इससे आप लोग कितना सहमत है। क्या प्रशांत किशोर में इस बार कुछ दिख रहा है, नजर आ रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जी भाजपा के बी टीम है और ये फिर बिहार में आ गए हैं। अब देख रहे हैं बीजेपी वाले लोग घबराए हुए हैं, देख रहे हैं कि तेजस्वी सत्ता में आने वाले हैं, इसलिए इनको बी टीम बना के। कि इस बार आरजेडी इस बार सत्ता के काफी करीब है क्या? इस बार पिछला बार भी आरजेडी लगभग सत्ता में आ गई थी, लेकिन ये आप देख रहे हैं अभी चुनाव आयोग का खेला चल रहा है अभी बिहार में। इससे पिछला बार भी खेला किया था कि 2 बजे वोट तक काउंटिंग करवाया था और अभी भी खेला करवाने के लिए चालू कर दिया। चुनाव आयोग भी लग गया है तेजस्वी यादव को हराने में। अच्छा, चुनाव आयोग के भी ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। बताइए, गरीब आदमी अपना जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से दे पाएगा? जो खेत में मजदूरी करता है, कहीं बाहर में, अभी कोई पूना में है, गांव के लोग जाकर के पूरे परिवार अभी कमाता है, उसको बोलिएगा 26 दिन के अंदर अपना डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करे तो कौन ऐसा आदमी है बताइए, देहात में चाहे शहर हो, कहीं दे सकता है कोई लोग? ये तो संभवता तो नहीं है, क्या है कि जो जहाँ बस गया तो उसका वहीं का सब चीज़ हो जाता है। चाहे जिसी का माता पिता हो वो डेट कर गया तो उनके माता पिता ही डेट कर गया तो उनके पास फिर डॉक्यूमेंट कहाँ आएगा। जो लेडीज है वो शादी करके तो वो अपने मायके से वो अपना ससुराल आ गई, तो ससुराल आने के बाद क्या उनके पिताजी डेट कर गए, माताजी उनका डेट कर गए, तो फिर वो अपना कैसे, फिर उनका तो कोई डॉक्यूमेंट ही मायका का नहीं रहा ना। फिर तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ मुद्दा है 2025 में। क्या लगता है कि जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, क्या उनको लगता है कि वोट से काफी वोट देने का भी अधिकार छीना जा रहा है? देखिए, पहले जमाने में जो वोट गिराने का अधिकार नहीं था गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को, वही व्यवस्था में अभी मोदी जी लगे हुए हैं कि वोटिंग प्रतिशत इतना ही कम करवाने के प्रयास कर रहे हैं। डर से घबरा गए हैं। तेजस्वी का जो व्यवस्था है, 17 महीनों के कार्यकाल में इन्होंने युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का काम किया। अभी जो तेजस्वी कह रहे हैं, नीतीश कुमार उनको पीछे पीछे चल करके कह रहे हैं कि अभी ये काम हम करेंगे। तेजस्वी जी बोले हम युवा आयोग का गठन करेंगे बिहार के लिए, हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। इसे घबरा करके और पूरे सिस्टम अभी समझिए कि मोदी जी हैंग किए हुए हैं। सीबीआई, कभी ईडी, कभी चुनाव आयोग, किसी भी तरह जिसके पीछे सीबीआई ईडी सब दौड़ा देते हैं। किसी भी तरह उनको सत्ता में, अब बीजेपी में जब सट जाते हैं तो साफ हो जाते हैं। बस ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चलाना चाह रहे हैं और राजतंत्र अभी चला भी रहे हैं। और गरीब, दलित, पिछड़ों क्या लगता है कि भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है? क्या कमजोर तो हो गया? बताइए, आपके पास वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो लोकतंत्र बचा क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक नारा दिया था, शिक्षित रहो, संगठित रहो, और इस नारा को मोदी जी कहते हैं मंदिर और मस्जिद में जुड़ा करके धर्म हिंदी और पाकिस्तान में जुड़ाते हैं। बेरोजगारी नहीं देख रहे हैं, गरीबी नहीं देख रहे हैं और 5 किलो राशन खिला कर अब शायद राशन भी बंद कर दिए।
लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, लॉलीपॉप इनका काम है। लॉलीपॉप चुसा रहे हैं जनता को। जनता को बुर्बक समझते हैं या वो खुद अपने आप को बुर्बक समझ रहे हैं? नहीं, वो तो जनता सब समझती है क्या आपको? जनता जाग चुकी है। अब वो कितने दिन जुमला फेंकेंगे? वो जब आते हैं जुमला फेंकेंगे, 15 लाख ही हुई खाते पर चले जाएगा, 2 करोड़ रोजगार को रोजगार देंगे। पास अभी आते हैं और कुछ यहाँ पे चाचा है, उनसे बात करते हैं। क्या चाचा, क्या लगता है कि इस बार कुछ काम उम हुआ है क्या? हमसे नहीं होगा। नहीं बोलिएगा, अरे नहीं बोलिएगा तो फिर कैसे सरकार तक आवाज जाएगी फिर? बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए, ये बोलना नहीं चाहते हैं, गुंगा लगते हैं चचा। नहीं है, नहीं बोलिएगा। जो क्या बोले लगता हैं है सो इस बार? सच बात है, क्या सही सच बात बोले है। हैं? वो जो बात किए है ना वो सब सही है। अच्छा सही है, आप नहीं बोलिएगा। क्या सही है बताइए थोड़ा सा। क्या इस बार लगता है कि आपके एरिया में कोई काम उम हुआ है, विकास उकास हुआ है? ऐसा काम कहाँ हुआ है? तो क्या इस बार सत्ता में बीजेपी को रहने दीजिएगा कि फिर कर देना है। उखाड़ देना है, हाँ। फेंक देना है सब पे? हाँ। एकदम मुंड बना लिए हैं। हाँ पूरा। देखिए चच्चा मुंड बना लिए हुए हैं, उखाड़ के फेंक देंगे नीतीश बाबू को। ये तो डबल इंजन की सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में तो विकास होनी चाहिए था। विकास और कुछ है, इनसे हम बात करते हैं। बाबू क्या नाम हुआ तुम्हारा? अंकित राज। क्या करते हो? पढ़ते हैं कितने क्लास में? 9th में। तो अभी तो अभी 9th में पढ़ते हो, तो अभी तो उम्र नहीं हुआ है तुम्हारा जो वोट इस बार करेगा। नहीं ना करेगा। चलो तुमसे हम बात करें। क्या लगता है गांव में कुछ विकास उकास हुआ है तुम्हारा? नहीं हुआ है? नहीं। कुछ नहीं। विधायक जी आते हैं कि ना? आते हैं कभी काल। कभी कभी आते हैं। हाँ, वो इलेक्शन में। इलेक्शन में आते हैं, देख सकते हैं इलेक्शन में नजर आते हैं, इसके बाद नजर नहीं आते हैं। और कुछ लोग हैं, थोड़ा सा भैया नाम बताइए, क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार। तो क्या इस बार सत्ता में रहने दीजिएगा साहब को कि फाड़ के फेंकिएगा? हमारा कहना है जो अच्छा काम करे, अच्छा। बीजेपी करे, आरजेडी करे, ठीक है ना। काम अच्छा करेगा वही जीतेगा, ठीक है ना। तो क्या आपके गाँव में विकास हुआ है कि ना हुआ? कहाँ विकास बुरा है? कुछ विकास नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है। तो दावा करता है कि गांव में हम तो पूरा विकास कर दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं विकास में क्या हो रहा है, देखिए विकास में कहती है। अरे कहने का मतलब ये है कि बिजली तो टाइम पे मिल रहा है कि ना मिल रहा है? बिजली तो मिल ही रहा है। बिजली बिल कितना आ रहा है? बिजली बिल जैसे कि अभी रिचार्ज वाला आ गया, हाँ। काफी रेट बढ़ गया। अच्छा, काफी रेट। ऐसे परेशान है क्या? परेशान है हम पूरे। हाँ? पूरे परेशान है। परेशान है। कितना आता है बिजली बिल? 2 पंखा चलता है, 2 बॉल चलता है, 1 हफ्ता नहीं चलता है, 100 रुपया खत्म है। एक दिन में आप कितना कमा लेते हैं? एक दिन में 300-400 कमा लेते हैं। 300-400 कमा लेते हैं। बिजली बिल कितना आता है आपका? एक दिन में धरिए ना कि 4-5 रुपया जरूरी आ जा रहा है। महीना में कितना आता है? महीना का कितना रिचार्ज करवाना पड़ता है? महीना का 400-500। 400-500। अच्छा, पहले कितना करवाना पड़ता था? पहले तो चलिए, अभी जैसे कि रिचार्ज वाला सिस्टम नहीं है, ज्यादा हो कम हो एकदम में डाला जाता था। अच्छा, महीना में आता था, एगो फिक्स रहता था का? आराम से फिक्स है, जितना आएगा उतना डाला जाएगा। अभी अभी स्मार्ट मीटर की व्यवस्था चल रही है, ये अडानी की जो कंपनी है, अभी आप घरे घरे देखिएगा जो स्मार्ट मीटर का स्थिति है। अभी देख सकते हैं कि कम से कम 50% लोग जो गरीब है वो रिचार्ज कराने में सक्सेस नहीं कर रहे हैं। महीना का 1,000 रुपया बिल, जिसका हम भी भुक्तभोगी हैं, आपको दिखाएंगे कि महीना का 2,000 रुपया बिल आता है। किसी ऑफिस में कोई पदाधिकारी नहीं सुन रहा है। व्यवस्था इतना खराब हो गया है। और नीतीश सरकार, ये अंधी सरकार, महंगी सरकार, डबल इंजन की सरकार, कान में तेल रख करके अभी देख रहे हैं हत्याओं का जो बाजार गर्म है, अभी अपराधी बेलगाम है, अभी गरीब को सुनने वाला कोई नहीं है। और गरीब को घींच घींच के पीटा जाता है। अरे हमको कोई मांग के लेकर जाइए पटना में धरना प्रदर्शन। अरे हमको तो लगता है कि कुछ दिन बाद मोदी जी कहेंगे कि चप्पल उतार के चलो पिच रोड पे, ये बात करने जा रहे हैं वो। और जब भी व्यवस्था, जनता अगर नहीं जागी इस बार 2025 में, जाग कर चुकी है, लेकिन कुछ जुमला दिखा करके कभी 15 लाख के जुमला दिखाएंगे, कभी 2 करोड़ के दिखाएंगे, कभी बोलेंगे हम वृद्धावस्था। तो इस बार बिजली बिल पर जो बात है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ यहाँ जो अभी हम लालगंज और वैशाली विधानसभा के बीच में है, तो यहीं तक एक सीमित नहीं है कि बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ये बिहार में ही है बिजली बिल। पहले होता था कि 300 या 400 महीना बना हुआ रहता था, अभी क्या है कि 1,000 तक भी चल जाता है। तो बात रहा जो कि दिन के जो कमाने वाले हैं 300 से 400 दिहाड़ी, तो बात रहा कि बिजली बिल कितना पे कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो 300 कमाने वाले लोग हैं और वो बिजली बिल ही जमा कर देंगे 300-400, तो
उस पर क्या ही कहा जाएगा। उस पर सरकार को देखनी चाहिए, बिजली बिल में थोड़ा यूनिट में थोड़ी सी कम करना चाहिए। जो यूनिट सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो पूरा निकम्मी है, बिल्कुल निकम्मी है, अपराधी बेलगाम है, गरीब। अभी इतना रेप की घटना हो रही है, अभी कोई प्रेस मीडिया पेपर में देख रहे हैं, जंगल राज नहीं महाजंगल राज चल रहा है यहाँ बिहार में भी। पर दिन कम से कम 50 मर्डर हो रहा है, जो मीडिया नहीं दिखा रहा है। आदरणीय नेता विपक्ष की तेजस्वी यादव बोले थे कि आप गुंगा हैं। सही बात है। देख सकते हैं दोस्तों, बातों से लग रहा है कि यहाँ पे आरजेडी सपोर्टर है, तो जिंदाबाद के भी नारे लग गए। चलिए, इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपके गांव में कोई परेशानी है या कष्ट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आप लोगों की खबर दिखाने के लिए एकदम तत्पर है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।